Hello dear friends, I am Umesh Kumar Upadhyay. Now you are watching Masters Academy for Economics. Today we will discuss about microeconomics versus macroeconomics. Let's begin. हेलो वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्कशन से पहले हमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रीफ हिस्ट्री जान लेना जरूरी है। हम अपने पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिनेशन हुआ था 1776 में, जिस समय एडम स्मिथ साहब ने एक बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। एडम स्मिथ साहब के कॉन्सेप्ट, उनके थॉट्स, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी थियरीज को हम कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जितने भी थॉट्स थे, जितने भी रूल्स थे, जितने भी लॉज थे, ये लगातार वर्ल्ड में चल रहे थे। किसी को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। हर जगह इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल ट्रू थे। लेकिन 1930 में पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। इस ग्रेट डिप्रेशन को दूर करने के लिए सारे के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज ये फेल हो गए। उस समय 1936 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट आए, जीएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। उन्होंने एक बुक लिखी, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और उन्होंने इस बुक में लिखा कि इस प्रॉब्लम को, इस 1930 के ग्रेट डिप्रेशन को, की बड़ी सी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। उन्होंने उसमें मेजर्स बताए, रेमेडीज बताए और इस ग्रेट डिप्रेशन को दूर करने में उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की। 1936 के बाद जीएम कीन्स साहब ने जो लॉज बताए, जो थियरीज बताई, उसको हम कहते हैं कीन्सियन थियरी। और कीन्सियन थियरी के साथ ही साथ उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव डाली। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो 1930 तक चल रहा था वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। 1936 के बाद एक जो जेम कीन्स साहब ने थियरीज, लॉज और कॉन्सेप्ट बताया वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में शुरू हो गया। लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म यूज नहीं किया था। सबसे पहले 1933 में रैगनर फ्रिस एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म यूज किया था। द टर्म माइक्रो इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। द मीनिंग ऑफ द माइक्रोस इज स्मॉल और द वेरी स्मॉल। कहने का मतलब है कि जो इंग्लिश में माइक्रो शब्द है वो ग्रीक वर्ड के माइक्रो से बना हुआ है, और माइक्रोस का ग्रीक में मतलब होता है स्मॉल या बहुत ही छोटा। अब माइक्रो का डेफिनेशन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट or a small group of the economic unit in the economy। एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिमांड ऑफ अ पेन बाय एन इंडिविजुअल और डिमांड ऑफ पेन बाय अ ग्रुप ऑफ द पीपल या बाय अ मार्केट एंड सो ऑन। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है?
ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करता है स्मॉल यूनिट्स पे, ये स्टडी करता है इंडिविजुअल्स पे। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको जानते ही, पहले से हमने डिस्कस किया है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि कैसे हम अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करते हैं। इससे हमारा मतलब है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। इसी तरह से टर्म माइक्रो इज डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। अब मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज या वेरी लार्ज। अब मैक्रो की डेफिनेशन क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। कहने का मतलब है कि उसमें भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है, लेकिन माइक्रो में स्मॉल यूनिट्स पे, इंडिविजुअल पे स्टडी की जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, और मैक्रो में पूरे कंट्री या इकोनॉमी लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड ऑफ पेन। एग्रीगेट डिमांड ऑफ पेन मतलब हो गया कि पूरे इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो पेन की डिमांड कर रहे हैं। इसमें आ गया एग्रीगेट सप्लाई ऑफ पेन। इसका मतलब है एक इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो पेन का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आ गया एग्रीगेट सप्लाई में। इसी तरह से कई एग्जांपल हो सकते हैं। नेशनल इनकम जो है मैक्रो का एग्जांपल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है। इसी तरह से जो है क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एंड सो ऑन। कई तरह के एग्जांपल हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिए जा सकते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो पूरे इकोनॉमी लेवल पे होती है, कंट्री लेवल पे होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं हम कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम कुछ बेसिस लेते हैं, आधार लेते हैं। उन बेसिस के बेस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस करते हैं। सबसे पहला बेसिस लेते हैं मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल और एट द लेवल ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल। कहने का मतलब यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल यूनिट पे स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पूरे इकोनॉमी लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करता है। अब दूसरा लेते हैं टूल्स। दूसरा बेसिस है टूल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टूल्स है वो है डिमांड और सप्लाई, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टूल्स है वो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तीसरा बेसिस है बेसिस ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब यह है बेसिक ऑब्जेक्टिव। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली प्राइस डिटरमिनेशन की स्टडी करता है, या फिर आउटपुट ऑफ फर्म की स्टडी करता है, या प्राइस और आउटपुट ऑफ एन इंडस्ट्री की जो है डिटरमिनेशन करता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी लेवल पर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट या जनरल प्राइस लेवल का डिटरमिनेशन करता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बेसिस, डिग्री ऑफ द एग्रीगेशन। ऐसा नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स नहीं आ जाते हैं, उसमें भी एग्रीगेट्स पाए जाते हैं, लेकिन उसके एग्रीगेट्स स्मॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट डिमांड क्या है? ये इंडिविजुअल डिमांड्स का सम टोटल है। इंडस्ट्री क्या है? फर्म्स का सम टोटल है। तो ये सारे के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। लेकिन इसी तरह से जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, यानी पूरे इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है उनका टोटल। इसी तरह से हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं,
किसी इकोनॉमी में जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल। तो माइक्रो में भी एग्रीगेट्स पाए जाते हैं, मैक्रो में भी एग्रीगेट्स पाए जाते हैं। बस माइक्रो के एग्रीगेट्स स्मॉल होते हैं, मैक्रो के एग्रीगेट्स क्या होते हैं, थोड़ा लार्ज होते हैं, इकोनॉमी लेवल पे होते हैं। अब हम नया बेसिस लेते हैं, बेसिक एजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम स्टडी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सारे के सारे मैक्रो वेरिएबल्स, चाहे वो नेशनल इनकम हो, एग्रीगेट डिमांड हो, एग्रीगेट सप्लाई हो, ये सारे के सारे हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह से जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे प्राइस ऑफ कमोडिटी हो, चाहे डिमांड ऑफ अ कमोडिटी हो, सारी चीजें जो है क्या है, कांस्टेंट है। अब लास्ट बेसिस, अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं। कभी लेबर की प्राइस डिसाइड हो रही है, यानी उसकी वेज रेट डिसाइड हो रही है, कभी एक फर्म या एक इंडस्ट्री में प्राइस डिटर्मिनेशन हो रहा है। तो मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन कहा जाता है, मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं थियरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, ये उसका दूसरा नाम है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्टली इकोनॉमी लेवल पर आउटपुट एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन किया जाता है, तो इसीलिए उसका नाम है थियरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, जय हिंद।